दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में एक नई प्रॉब्लम लेके आया हूँ। कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि सर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में कोई नई प्रॉब्लम लाइए जिसके माध्यम से हम और अच्छा सीख सकें। तो आज मैं आपके लिए नया क्वेश्चन लेके आया हूँ और इसमें कई भी नियम भी लगते हैं जिससे आपके पुराने नियम का रिवीजन भी होगा। तो क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। Determine resistance R and P maximum power in the circuit। इस सर्किट दिए हुए सर्किट में हमें मैक्सिमम पावर को ज्ञात करना है और हमें क्या ज्ञात करना है, रेजिस्टेंस R का मान ज्ञात करना है। सर्किट में बना हुआ है 120 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इधर 6 एम्पियर का अमीटर लगा हुआ है और 10 ओम रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में है और करंट के साथ अमीटर के साथ 10 ओम इसके साथ पैरेलल में है और R का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इसी थ्योरम का यूज करेंगे। आगे अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नहीं लिखा हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कहीं पे भी इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का प्रयोग करना है, बट इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि पी मैक्सिमम ज्ञात करना है, तो पी मैक्सिमम तभी ज्ञात होगा जब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम कैसे करेंगे, देखिए इसका हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट। देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, उसका एक ही नियम होता है। क्या नियम होता है कि जब तक इसका आर एन वैल्यू, मैंने आपको पिछली वीडियो में इसकी थ्योरी पढ़ाई थी, उसको अवश्य पढ़ें। नहीं पढ़ोगे जब तक ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये पहले क्वेश्चन आ भी चुका है, दोनों थ्योरम भी एक बार पूछी गई है, एक बार इसका न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो आर एन बराबर आर एल हो, उस कंडीशन में हम इस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो आर एन दे रखा है, या हम दूसरे तरीके में इसको एक मान और भी दे सकते हैं, इसको आर टी एस भी कह सकते हैं। या हमारे पास जो तीन मान है, इन दोनों का मान समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब बराबर कैसे होगा, यानी ये R जब बराबर हो लोड की, यानी हम इसको क्या मान लें, लोड मान लें। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम में लोड को हटा देते हैं। तो केस फर्स्ट हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा कि आर एन लोड को हटाने पर, या हम कह सकते हैं R को हटाने पर, इसको हटाने पर, R को हटाने पर, जैसे हम इसको R को हटाएंगे तो क्या करेंगे, हम लोड को हटा देंगे। हमने R को हटा दिया और हटाने के बाद हम इससे क्या रख देंगे, कोई नोड का नाम लिख देंगे A B, ठीक है। ए बी दो नाम रख देंगे, तो वो नाम के हिसाब से हमारा मान जो यहाँ आ जाएगा RTH हो जाएगा। जब हम RTH लिखते हैं तो केस नंबर सेकंड यूज करते हैं। सेकंड यूज करते हुए क्या लिखते हैं कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट में हम चेंज कर देते हैं। तो चेंज क्या क्या करना है हमें, वोल्टेज सोर्स को हमें चेंज किसमें करना है, चेंज टू शॉर्ट सर्किट। एंड जो करंट सोर्स है उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे टू ओपन सर्किट। ये दो नियम हैं जिसे हमें ज्ञात करना बहुत आवश्यक होता है। तो हमें इस कंडीशन में एक तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है और दूसरा हमें करंट सोर्स को ओपन करना है। ये केस नंबर सेकंड है। तो नया सर्किट कैसे बनेगा आपका, देखिएगा, ये 6 ओम है, ये हट जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन सर्किट हो गया और नेक्स्ट है, इसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, इसको अपने ओपन सर्किट कर देंगे। हम इसके माध्यम से हम क्या निकालेंगे, आरटीएस का मान ज्ञात करेंगे। तो हम आरटीएस का मान कैसे ज्ञात करेंगे, आपको ये समझ लिया होगा, है ना।
तो हम आरटीएस कैसे ज्ञात करेंगे? हम आर ए बी, इसको आर ए बी मान लो, आरटीएस मान लो, जो मानना थेवेनिन थ्योरम में आरटीएस मानते हैं। यहाँ पर हम मैक्सिमम पावर ऑन आर एन लोड बताते हैं, या हम आर एन बताते हैं, या फिर हम कह सकते हैं आर ए बी इसको लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको उठाने के बाद हमें इस आर इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करना है, यानी आरटीएस ज्ञात करना है। तो हम आरटीएस कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा। तो आरटीएस ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का मान देखेंगे। देखो यहां से तो ओपन है, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका नया सर्किट बनेगा, वो देखिए 10 ओम तो इधर आ जाएगा, और ए बी यहां पर है आपका। उसके बाद 10 ओम का रेजिस्टेंस यहां, ठीक है। यहां से आगे पर मतलब ही नहीं है, कभी आगे तो ओपन है, ठीक है ना। आगे वाला जो सर्किट जो ओपन है, तो ये नया सर्किट आपका इस तरह बन जाएगा। अब ए बी के हिसाब से देखिए, तो ए से बी की तरफ जाना है, ए से बी की तरफ जाना है, तो आपको दिखेंगे दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल बने हैं। तो पैरेलल बने हैं, तो हम आरटीएस का मान ज्ञात करेंगे, या आर ए बी का मान ज्ञात करेंगे, या आर एन लोड का मान ज्ञात करेंगे, या क्वेश्चन के माध्यम से आर का मान ज्ञात करेंगे। तो हम क्या होगा, आर या आर टी एच, या हम कह सकते हैं इसको आर ए बी भी कह सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमारी जो वैल्यू है वे दोनों ही पैरेलल है। तो पैरेलल का मतलब क्या है, दोनों ही समांतर बने हुए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, R1 डॉट R2, तो 10 क्रॉस 10 अपॉन 10 प्लस 10, ये हो गया आपका 100 अपॉन 20, और 20 का 100 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 5। तो हम जानते हैं कि R का मान कितना आ गया हमारे पास, 5 ओम आ गया, ठीक है। कितना मान आ गया हमारे पास, 5 ओम हो गया। यानी हम कंडीशन के हिसाब से, केस के नाम से में R का मान ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे, में क्या करना है, हमें BTS का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, BTS का मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम पावर ज्ञात करनी है। तो मैक्सिमम पावर का जो फॉर्मूला होता है, आप जानते हो कि P मैक्सिमम इजिकल टू होता है फोर आर, या 4RTH कह सकते हैं। ये P मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है। तो हमें केस नंबर 3 ज्ञात करना है, BTS ज्ञात करना है, यानी हम जो हमारा सर्किट बना हुआ है उसको हम वापस बनाएंगे। तो सर्किट क्या था हमारे पास, 120 वोल्ट की बैटरी यहां लगी हुई थी, 10 ओम का रेजिस्टेंस यहां था, और यहां पर हमने आर एन लोड को हटा दिया था। तो यहां पर हटाकर हमने क्या करना था, BTS लिखना है, या हम लिख सकते हैं VAB लिख सकते हैं। मैंने BTS लिख दिया। इसके बाद जो आपका यहां पर भी 10 ओम का रेजिस्टेंस था, और इसके बाद आपकी 6 एम्पियर का करंट लगा, ठीक है। ये अमीटर है, जो वोल्ट मीटर है। तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, KVL का यूज करते हैं, KVL लॉ लगाते हैं। तो KVL लॉ जब लग सकती है जब दोनों ही वोल्टेज सोर्स हो। तो एक इसमें क्या है, करंट सोर्स है, तो हम करंट सोर्स को किसमें चेंज कर देंगे, वोल्टेज सोर्स में चेंज कर देंगे। और वोल्टेज सोर्स में चेंज करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, करंट को या रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा सबसे पहला नियम यही है कि हमें इसको चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, इसको वोल्टेज सोर्स में चेंज करना है। तो हम इसको वोल्टेज सोर्स में चेंज करेंगे, तो हम क्या लगाएंगे, ओम का नियम लगाएंगे। तो ओम के नियम से यूजिंग ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ से क्या होता है, V बराबर IR होता है, V बराबर IR, ठीक है। I हमारे पास 6 एम्पियर है, R 10 ओम है, बराबर ये हो गया 6 और ओम है 10, यानी कितना हो गया 60 वोल्ट। तो हमारे पास नया सर्किट क्या बन जाएगा, 60 वोल्ट का नया सर्किट बन जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे, तो बेस्ट, हाँ इसको हम मिटा देंगे,
तो मिटा के क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को बना देंगे। तो वोल्टेज सोर्स में क्या था, 10 ओम वो जो रेजिस्टेंस था उसको हम किस में लगा देंगे, सीरीज में लगा देंगे, और इसका जो 60 वोल्ट बना है और डायरेक्शन कैसी थी करंट की, इधर, तो प्लस का चिन्ह ऊपर बन जाएगा, है ना, और ये आपका 60 वोल्ट की आपकी बैटरी। ये नया मान आया, ये वोल्टेज ड्रॉप है, इस अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। तो दो वोल्टेज सोर्स हो गए हमारे पास, अब दो रेजिस्टेंस हो गए। अब दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है। हमें क्या लगाना है, यहाँ पर केवीएल लगाना है। तो केवीएल लगाने के लिए क्या करेंगे, हम वो करंट अप्लाई करेंगे इस सर्किट में, करंट का डिनोट करेंगे, करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है। तो किसी भी दिशा से, इसी वोल्टेज सोर्स से ले लो या इस वोल्टेज सोर्स से ले लो, दोनों से ले सकते हैं। तो हम जो 120 जाता है तो इधर से लेते हैं, करंट हमने इस वहां पर अप्लाई कर दिया, और हमने क्या किया, अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया, इसमें केवीएल को अप्लाई कर दिया, अप्लाई केवीएल इन दिस सर्किट। हमने क्या किया, केवीएल अप्लाई कर दिया। तो एपीएल में देखिए क्या होता है, जब बैटरियां सीरीज में जुड़ी होती हैं, जब हम बैटरियों को सीरीज में जोड़ते हैं तो उन बैटरियों की जो वैल्यू है उसमें से दोनों अगर समान चिन्ह के तो घटा देते हैं, और विपरीत चिन्ह में है तो उसको जोड़ देते हैं। और पैरेलल में इसका नियम अलग होता है। जैसे मैं आपको एक बार उसको भी समझा देता हूँ, नई नॉलेज हो जाएगी आपके लिए। जैसे कोई बैटरी लगी हुई है और वो दोनों आपस में कैसे लगी हुई है, सीरीज में लगी हुई है, तो उसको हम जैसे 5 वोल्ट का, ये 5 वोल्ट का, तो ये दोनों घट जाएंगे, यानी 0 वोल्ट हो जाएगा। इसी तरह ये सीरीज में, इसी तरह अगर हम इसको क्या करें, दो बैटरियों को किस में जोड़ दें, पैरेलल में जोड़ दें, और हम इसका मान लें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जो आउटपुट के रूप में आएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा जब पैरेलल में जुड़ती हैं। और अगर वो सीरीज में जुड़ती हैं तो क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये चिन्ह देखो दोनों समान है, दोनों के दोनों चिन्ह समान है, पर हमने पैरेलल जोड़े, पैरेलल जोड़ेंगे तो दोनों वोल्टेज जुड़ जाएंगे। जुड़ के कितने हो जाएंगे, 10 वोल्ट हो जाएंगे। यदि ये दोनों सीरीज में होते तो क्या हो जाते, घट जाते, क्योंकि समान चिन्ह जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, ये आपके लिए नॉलेज है सिर्फ। इधर आइए क्वेश्चन पर। तो ये 120 वोल्ट हो गया, तो हम इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे। तो देखिए 120 माइनस 60, 120 माइनस 60, एक तरफ का हो जाएगा। केवीएल क्या होता है, सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0, नहीं होता फॉर्मूला। या हम कह सकते हैं कि जो V का मान होगा, जो वो पर वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा, जितने भी रेजिस्टेंस लगे वो वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, 120 माइनस 60, दूसरा 10 और ये भी 10, तो कितना हो गया हमारा 10i और प्लस 10i। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 16 हो गया, और ये हो गया 20i। तो i बराबर कितना हो जाएगा 3 एम्पीयर। हमारे पास i भी आ गया, तो i का मान कितना आया है 3 एम्पीयर आया। ठीक है, 3 एम्पीयर आने के बाद हमें क्या निकालना था, VTS ज्ञात करना था। तो VTS ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ओम का नियम का पालन करेंगे। तो ओम का नियम हम वापस लगाएंगे। अब एक बार आप अच्छी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे मतलब, अब इसके क्या करते हैं हम, नेक्स्ट कंडीशन में VTS ज्ञात करते हैं। तो VTS ज्ञात करने के लिए हम ओम्स का नियम का पालन करेंगे। तो इसको हम बना देते हैं। अब हम चलते हैं ओम्स का नियम। ओम्स रूल, अकॉर्डिंग टू ओम रूल। तो ओम रूल के हिसाब से क्या होगा, V बराबर क्या होता है IR। तो VTS बराबर हो गया I इंटू RTH। ठीक है ना, जो RTH है वही R है, 5 ओम दे रखा है आपके पास। तो VTS का मान जो हमने I निकाला था वो कितना निकाला था, 3 एम्पीयर निकाला था, और RTS निकाला था वो कितना निकाला था हमने, 5 ओम निकाला था, तो 5 ये हो गया। तो VTS का मान आ गया हमारे पास 15 ओम। ये नेक्स्ट, ठीक है ना। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अनुसार हमारा जो मान है, मैक्सिमम पावर का जो फॉर्मूला था वो क्या था, P मैक्सिमम इज इक्वल टू
VTH का होल स्क्वायर अपॉन 4RL या 4RTL, दोनों ही मान बराबर हो, ठीक है। या हम लिख जहाँ कुछ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, R दे रखा है, तो यहाँ पर हम R रख देते हैं, VTH का स्क्वायर अपॉन 4R। अब ये सभी मान जो हमने निकाले हैं उन सब मानों को इसमें पुट कर देंगे। तो क्या क्या मान पुट करेंगे, देखिए VTH का जो स्क्वायर है यानी VTH का मान, तो VTH का मान हमारे पास कितना आया है 15 ओम, तो 15 ओम का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4R। R का मान कितना है हमारे पास 5 ओम, हमने पहले ही वहां लिख लिया है, तो 5 ओम हो गया। तो हम इसका मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, P मैक्सिमम इज इक्वल टू 15 का करेंगे, डबल बार मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करना है तो 15 इंटू 15 और ये हो जाएगा 4 इंटू 5, तो 5 से इसको काटेंगे 3 बार, यह आ जाएगा 45 और यह आ जाएगा 4 और इसका भाग देंगे हम तो वैल्यू आ जाएगी 1.25 वॉट। ठीक है ना, तो हमारी वैल्यू 11.5। देखिए हमने P मैक्सिमम इसमें ज्ञात किया है, वो कितना किया था 11.25। अब मैं इसी में ही आपको एफिशिएंसी कैसे ज्ञात करते हैं तो उसका भी मैं मान यहाँ पर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में कहीं पूछा नहीं गया है कि एफिशिएंसी कैसे ज्ञात करनी है कि नहीं करनी है, ये तो इस क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है। जब पूछा नहीं गया तो बताना नहीं, आपको सोल्व करना चाहिए। बट मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था उसमें एफिशिएंसी का मान ज्ञात करना था, तो आप इसमें मैं आपको समझाया था इसके माध्यम से, तो उस क्वेश्चन में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें एफिशिएंसी कैसे ज्ञात करते हैं, तो एफिशिएंसी ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर ऑन लोड अपॉन मैक्सिमम पावर टोटल पावर इनटू 100। इससे जो एफिशिएंसी आएगी वो हमारा परसेंटेज में इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो देखिए हम एफिशिएंसी ज्ञात करते हैं तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 50%। ये निश्चित है, इसका मैंने आपको थ्योरी बताया था कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है 50% होती है। और 50% कैसे आएगी, यहाँ आपका एक तरह से आंसर भी चेक हो जाएगा। तो हम जो मैक्सिमम पावर करते हैं उसका मान ज्ञात करते हैं, फिर इसका फिर टोटल ज्ञात करते हैं, टोटल पावर ज्ञात करते हैं। तो हम मैक्सिमम पावर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके लिए हम पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखिए पावर जो P होता है उसका फॉर्मूला होता है V इंटू आई। ठीक है, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है IR, तो V बराबर होता है IR। यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये IR हो जाएगा और डॉट I हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा आपका I स्क्वायर R। ठीक है ना। अब देखिए हम निकाल क्या रहे थे, यहाँ पर हमारा TH होना चाहिए और यहाँ पर हमें P जो हमें ज्ञात करना है। तो ये जो फॉर्मूला आएगा आपका किसके लिए आ जाएगा, P मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब इसके लिए हम इसको सॉल्व करने से पहले नया सर्किट बनाएंगे। जब तक नया सर्किट नहीं बनेगा तब तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमने थेवेनिन थ्योरम में भी सर्किट बनाया था, तो थेवेनिन थ्योरम के अनुसार या हम उसको फॉर्मूले ये सर्किट में बदलते हैं तो सर्किट का फॉर्मूला सर्किट किस तरह बनता है, यहाँ VTH जिसका मान हमारे पास कितना है 15 वोल्ट दे रखा था, अब यहाँ आ जाएगा आपका R, ठीक है ना, RN और यहाँ आ जाएगा RL। ठीक है, RN बोल सकते हैं, RTH बोल सकते हैं, ठीक है ना, और इसको RL लोड बोलते हैं। तो देखिए इस जो मैक्सिमम आपका पावर ट्रांसफर थ्योरम है
उसमें क्या होता है, ये दोनों ही बराबर होते हैं, तभी ये फॉर्मूला लगाई जाती है। तो देखिए दोनों में मान बराबर होंगे तो हमारे पास कितना, ये 5 ओम से है और ये भी कितना होगा 5 ओम होगा, ठीक है ना, 5 ओम ये होगी और ये भी 5 ओम होगी, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, इसका मान रखना है इसके लिए। तो पहले हम पी मैक्सिमम निकालते हैं, सारे मान होंगे वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो पी मैक्सिमम का जो मान आएगा वो कितना आएगा आपका, फॉर्मूला आई का, आई हमारे पास 3 एम्पियर है तो 3 का स्क्वायर इंटू आरटीएस, तो आरटीएस की वैल्यू कितनी है 5, तो 9 इंटू 5 इजिकल टू हो गया 45 वॉट, ठीक है ना। एक मान तो पी मैक्सिमम तो हमारे पास, ठीक है ना। पी मैक्सिमम निकाल लिया हमने, किसके लिए, ऑन लोड, लोड के ऊपर पी मैक्सिमम ज्ञात किया है। किस पे ज्ञात किया हमने, लोड के ऊपर पी मैक्सिमम को ज्ञात किया है। अब हम पी टोटल निकालेंगे, तो पी टोटल कैसे निकालेंगे, पी टोटल, ठीक है ना, हमें पी टोटल ज्ञात करना है। तो पी टोटल के लिए फॉर्मूला वही जो पी के फॉर्मूला था, आई स्क्वायर इंटू आर टी एच प्लस आर एल लोड का। क्योंकि मैंने जो सर्किट बनाया था आपको तो सीरीज में दिखाई देता, मैं वापस दिखा देता हूं, मैंने उसको मिटा दिया है। क्या था, यहाँ पर VTS था और यहाँ पर आपका RTS था और यहाँ पर क्या था आपका RL था। तो देखिए टोटल पावर ज्ञात करते हैं तो ये दोनों आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं, दोनों दिख रहे होंगे, तो इन दोनों का योग हो जाएगा पी टोटल के लिए। तो आई स्क्वायर का यहाँ पर हम मान रख देंगे, वो 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, और आरटीएस का जो मान है वो कितना है आपका 5 ओम प्लस आरएल भी 5 होगा, दोनों बराबर होंगे। तो 9 इंटू 10 इजिकल टू हो गया 90, ठीक है। तो हमारे पास पी टोटल भी आ गया, पी टोटल हमारे पास आ गया 19 वॉट और पी मैक्सिमम भी आ गया हमारे पास 45 वॉट। अब ये दोनों मान हैं वो हम क्या रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे और हमारी एफिशिएंसी 50% आनी चाहिए। तो कैसे रखे, दोनों को मान रख दीजिए इस क्वेश्चन में। n परसेंटेज इजिकल टू, देखो पी मैक्सिमम 45 था और पी टोटल पावर कितनी थी 90 इंटू 100, 45 से 90 कितनी बार कटा 2 बार, और 2 इसको कटेंगे तो कितनी बार चला गया 50, तो ये आपकी 50% आपका ईटा का मान, ठीक है। तो एफिशिएंसी हम इस तरह ज्ञात करते हैं। तो उस क्वेश्चन में आपको दिया है उसमें एफिशिएंसी आप इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आज आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश की है। मेरा उद्देश्य है हर विद्यार्थी को ज्ञान देते रहें और उसको अब उसकी अपेक्षा के अनुसार बुद्धि, उसका ज्ञान बढ़ता है। इसी तरह मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। जो आपकी प्रॉब्लम है वो पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं, तो इसी के माध्यम से, और कमेंट भी कर सकते हैं। जो अन्य विद्यार्थी हैं वो कमेंट कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।